जी अजीज तलबा, बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से हम काम कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात की थी। उसमें एक चीज़ जो अब आपने और जहन में रखनी है वो ये है कि बिल के साथ मुख्तलिफ किस्म के काम हो सकते हैं और ये काम ड्रॉअर करेगा, क्योंकि जब बिल ड्रॉ होता है एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल ड्रॉअर के पास मौजूद होता है। ड्रॉई के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं और वो ड्यू डेट पे होती हैं कि जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो या तो ड्रॉअर उसकी अदायगी कर देगा, अगर वो अदायगी करेगा तो एंट्री पास हो जाएगी बिल्स पेएबल टू कैश, और अगर वो अदायगी नहीं करेगा यानी कि बिल डिसऑनर हो जाएगा तो वो एंट्री पास करेगा बिल्स पेएबल टू ए। तो ए यहाँ पर याद रखिएगा हमारा ड्रॉअर था जिसको हमने फर्जी नाम दिया हुआ है। अब आते हैं ड्रॉअर की बुक के अंदर कि ड्रॉअर के पास हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि हम उसको ड्यू डेट तक बिल को अपने पास ही रखते हैं, मतलब हम किसी को देते नहीं हैं, हमें पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल हम अपने पास रखते हैं और ड्यू डेट आ जाती है। तो ड्यू डेट तक जब बिल हमारे पास ही होता है तो उसके लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि बिल ऑलरेडी हमारे पास होता है। अब जब एक बिल ऑलरेडी हमारे पास है, ट्रांजैक्शन हुई नहीं तो एंट्री भी कोई पास नहीं होगी, क्योंकि जर्नल एंट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन की पास होती है। जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उस वक्त जो है हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे ड्रॉयर ने पेमेंट अगर कर दी तो आपके पास एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और अगर उसने पेमेंट नहीं की, डिसऑनर कर दिया, तो आपकी जर्नल एंट्री पास हो रही है बी अकाउंट टू बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब जो बी है वो बी एक्चुअली जो है हमने फर्ज किया हुआ है कि वो ड्राई है जिससे पैसे हमने लेने हैं। दूसरी ऑप्शन जो है वो होती है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल की। इस सूरत में होता ये है कि ड्रॉअर को अगर टाइम पीरियड से जितने का बिल है उससे पहले पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो क्योंकि बैंक ने ज़मानत ली हुई होती है कि वो उसको अदायगी कर देगा, तो बैंक उसे डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी देता है। तो वो बैंक के पास चला जाता है, तो बैंक कुछ पैसे काट कर उसे बाकी पेमेंट कर देता है। तो जब वो बिल को डिस्काउंट करवाएगा बैंक से तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। याद रखिएगा कि ड्राई की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ड्राई को हम ड्यू डेट से पहले जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो ड्यू डेट पे ही होगा, जो भी उसने करना है, या वो पैसे दे देगा और या वो पैसे अदा नहीं करेगा। तो अब जब आपने डिस्काउंट करवा लिया, आपके पास कैश आ गई, ड्यू डेट पूरी हो गई, ड्यू डेट पे जब पेमेंट हो गई तो अब पैसे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल आपके पास नहीं है, बिल बैंक के पास है, तो पैसे बैंक के पास जाएंगे। तो अगर ड्यू डेट पर पेमेंट हो जाती है तो उस सूरत में ड्रॉअर अपनी बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब दूसरी सूरत बनती है कि वो पेमेंट नहीं करता। जब पेमेंट नहीं करता तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि बी से पैसे आपने लेने हैं और ये पैसे आपने बैंक को वापस करने हैं, क्योंकि आपने बैंक से ले लिए थे। तो ये दूसरा केस हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का। उसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो है कि वो बिल को एंडोर्स कर देता है। इंडोर्स से मुराद बिल को आगे किसी और शख्स को दे देता है, किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। यहाँ दो पार्टीज और क्रिएट हो जाती हैं, एक को हम इंडोर्सर कहते हैं। तो ड्रायर जो है वो इंडोर्सर के तौर पर भी काम करता है। इंडोर्सर वो शख्स होता है जो बिल किसी दूसरे शख्स को आगे तीसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करता है। इंडोर्सी वो पार्टी होती है जिसको बिल ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसको बिल दिया जा रहा है। अब ए जो ड्रॉअर है उसने बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी जो है वो सी है, इसे हम इंडोर्सी भी कहेंगे। तो ए दे रहा है सी को, तो एंट्री पास हो जाएगी सी टू बिल रिसीवेबल, और सी क्योंकि वसूल कर रहा है, ले रहा है, तो वो एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल टू ए। वो ए से ये बिल ले रहा है। अब ड्यू डेट आ गई,
ड्यू डेट पे ड्राई ने क्या करना है, या पैसे दे देने हैं या पैसे नहीं देने। अगर वो अदायगी कर देगा तो अब पैसे जो है वो इंडोर्सी को मिलेंगे, क्योंकि बिल इंडोर्सी के पास है। तो इंडोर्सी एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इस सूरत में ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि बिल इसके पास नहीं बल्कि इंडोर्सी के पास था। उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि अगर ड्यू डेट पर ड्राई अदायगी करने से इनकार कर देता है, अदायगी नहीं करता है, तो अब जो है ड्रायर एंट्री पास करेगा B2C। इसका मतलब है कि उसने B से पैसे लेने हैं और C को पैसे देने हैं, और जो C है वो एंट्री पास करेगा A टू बिल रिसीवेबल, कि उसने A से पैसे लेने हैं, क्योंकि बिल रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब ड्यू डेट तक वो बिल अपने पास रखता है। दूसरी जो सिचुएशन थी डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, जब वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। और तीसरी सिचुएशन हमारे पास बन गई इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। चौथी ऑप्शन होती है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अब ज़ाहिर उसमें प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों से पैसे लेने, तो आपको याद ही ना रहे कि ड्यू डेट पर आपने बिल कलेक्ट करना है, तो वो आप अपने बैंक की जिम्मेदारी लगा देते हैं और वो बिल आप बैंक को दे देते हैं कि बैंक ड्यू डेट पर लेकर पैसे आपके अकाउंट में जमा कर दें। तो इसे हम कहते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि बिल हमने भेजा है बैंक को कलेक्ट होने के लिए। तो अब जो ड्रॉअर है वो बिल दे रहा है किसको, बैंक को। तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और ड्यू डेट पे जब पेमेंट हो जाएगी तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर ड्यू डेट पे अदायगी नहीं करता है ड्राई, तो उस सूरत में आपकी एंट्री पास हो जाएगी बी टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब पैसे वसूल हो जाएंगे तो बैंक डेबिट होगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर लेंगे। लेकिन जब अदायगी नहीं होगी तो फिर ड्राई से आपने दोबारा जो है वो पैसे वसूल करने हैं, लेने हैं, तो वो एंट्री पास हो जाएगी बी टू बिल रिसीवेबल। तो ये 4 डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस जो ड्रॉअर बिल अपने पास रखता है ड्यू डेट तक। दूसरा केस है जब बिल ड्यू डेट से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। तीसरी सूरत यह है कि उसने आगे किसी को अदायगी करनी होती है और अदायगी के तौर पर वो बिल उसको इंडोर्स कर देता है, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। और चौथी ये है कि वो बैंक को दे देता है कि बैंक वो बिल जो है वसूल कर ले। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ड्राई का इन सारे केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली ड्राई ड्यू डेट पर या तो अदायगी करेगा, बिल को ऑनर कर देगा, या वो बिल को डिसऑनर कर देगा, अदायगी नहीं करेगा।